जो लोग भगत सिंह को पसंद करते हैं वो दोनों हाथ खड़ा करके नारा लगाएंगे, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। राम राम साहब। तामखेड़ा गांव के मेरे पिता तुल्य पूर्व सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री, जितने भी राजस्थान में नेता है वो सारे उस तरह से आ गए करने के लिए गली गली में बीजेपी कांग्रेस के नेता घूम रहे हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप चाहेंगे, आपको लगता है कि इस लड़के ने 25 साल की राजनीति में अगर जनता के लिए काम किया है, जो नरेश 14 बार जनता के खातिर जेल चला गया, जो नरेश आप उसको आगे भी जनता की सेवा करते हुए देखना चाहते हो, जनता के लिए संघर्ष करते हुए देखना चाहते हो, हमारे दलित भाइयों के लिए संघर्ष करते हुए देखना चाहते हो, तो इस चक्रव्यूह से वोट देकर 11 तारीख को गन्ने पे वोट देकर और बचा लेना, नहीं तो लेकिन अंता का चुनाव अगर हार गया तो जो हजारों लोग मेरे समर्थक में गाड़ियां लेके आ रहे हैं, ये भी थक चुके हैं। 25 साल से मेहनत कर रहे हैं इस सपने उम्मीद के साथ कि हमने इसके साथ रोटी खाई है, हमने कई रातें हमारे भाई नरेश के साथ बिताई है, हमने कई ऐसे हैं जिन्होंने मेरे साथ जेलें बिताई है। वो सपना देख के उम्मीद है चुनाव लड़ रहा हूं और उसमें भी इतनी बड़ी तादाद में लोग डीजल बढ़ा रहे हैं, गाड़ियां ला रहे हैं, 25-25 लाख की गाड़ियों पर छोरे नाच रहे हैं, गा रहे हैं, कोई हाथी ला रहा है, कोई ऊंट ला रहा है। और आज तो कमाल हो गया, आज तो इस हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हुआ जब आपके बेटे नरेश मीणा को एक तरफ खजूरना खुर्द में खून से तोला, तो दूसरी तरफ सिमड़िया में लोगों ने मेरे मां बाप को भी खून से तोला। ये शायद भारत की राजनीति में पहली बार हुआ है जो चुनाव के समय में एक प्रत्याशी को और उसके मां बाप को लोग खून से तोल रहे हैं। जिस खून से 12 के हॉस्पिटल में वो खून जाएगा तो उस खून से कई जानें बचेगी, कई लोगों की जिंदगी बचाने में वो खून काम आएगा। मेरा चुनाव में जहां लोग स्वार्थ के लिए आते हैं, लेकिन मेरे तो प्रचार के दौरान भी लोग पुण्य का काम कर रहे हैं। और मैंने देखा है, मैं बाबा खाटू श्याम का भक्त हूं, उस हारे का सहारे का भक्त हूं। जब मैं छबड़ा चुनाव हार गया था, 25 साल तक राजनीति में कुछ नहीं मिला। जिन नेताओं का दामन पकड़ के, अंगुली पकड़ के आगे चलना चाहता था, उन्होंने कंधे पे बंदूक रखकर यूज किया, इस्तेमाल किया। और जब जब समय आया, उसी तरह से जैसे द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा तो कटवा लिया, लेकिन आशीर्वाद अर्जुन को दिया, क्योंकि अर्जुन एक राजा का बेटा था और एकलव्य एक आदिवासी गरीब का बेटा था। उसी तरह जिन नेताओं के नारे लगाए, जिन नेताओं को मैंने खून के तिलक किए, खून से तोला, उन नेताओं ने नरेश मीणा को जैसे द्रोणाचार्य ने, तब जब नरेश मीणा होपलेस हो गया था, निराश हो गया था, तब नरेश ने सोचा मेरा तो कोई नहीं है, मुझे राजनीति में नहीं रहने देंगे। और मेरी एक आदत है कि मैं गरीबों के लिए चाहे कितना बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, मैं लड़ने से झिझकता नहीं हूं, मैं लड़ने से पीछा नहीं रहता। और यही कारण है ओम बिरला, वसुंधरा राजे, सिंधिया, प्रताप सिंह सिंघवी, प्रमोद जैन भाया, अब जिंदगी जीना मुश्किल है। अब तो तुझे वापस खेतों की तरफ जाना पड़ेगा, खेती करनी पड़ेगी। अब तुझे आगे कोई मौका नहीं मिलेगा। होपलेस हो गया था, डिप्रेशन में आ गया था, तब मैं बाबा साहब
बाबा खाटू श्याम के दरबार में ढोक लगाने गया। करो ताकि मैं जनता की जिस मकसद से मैंने राजनीति करी है वो मेरा मकसद पूरा हो सके, जनता की मैं सेवा कर सकूं। और उसके बाद मैंने महसूस किया है, बाबा खाटू श्याम के दर पर ढोक देने के बाद मैंने महसूस किया है कि कोई विशेष कृपा मेरे पे हो रही है। देवली का चुनाव लड़ा, चुनाव हार गया, लेकिन नरेश मीणा का नाम पूरे हिंदुस्तान में हो गया। ये बाबा खाटू श्याम की कृपा थी, बाबा खाटू श्याम की कृपा थी। और ये भी बाबा खाटू श्याम की कृपा है कि जिस भ्रष्ट मंत्री, भ्रष्ट चोर प्रमोद जैन भाया के खिलाफ मैंने लड़ाई खोली थी, लड़ाई का मोर्चा खोला था, आज बाबा खाटू श्याम ने मुझे उसी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए अंता में भेज दिया। और ये भी बाबा खाटू श्याम की कृपा है, ये भी बाबा खाटू श्याम की कृपा है कि जब कौरवों की तरह बीजेपी कांग्रेस के सारे नेता नरेश को हराने अंता की धरती पे आ गए, तब उसको लगा कि मेरा भक्त अकेला है, तो बाबा खाटू श्याम ने बारिश बरसा दी ताकि किसान ठाले हो जाए, किसान फ्री हो जाए, ताकि नरेश को साथ देने के लिए किसानों के बेटे, किसानों के बेटे नरेश का साथ देने के लिए सड़कों पे निकल जाए। अगर आज ये बारिश नहीं होती, अगर ये बारिश नहीं होती तो आज मैं पलसावा में बिजरा पंचायत में जनसंपर्क करने गया था। वहां ट्यूबवेलों की खेती होती है, नेर नहीं है। अगर ये बारिश नहीं होती तो मुझे एक भी आदमी गांव में नहीं मिलता, सब लोग खेतों में रहते हैं क्योंकि ट्यूबवेलों की खेती थी। लेकिन बाबा खाटू श्याम ने ऐसा कृपा करी है जो मेरा अपने आप ही चुनाव बनता जा रहा है, लोग आते जा रहे हैं। मेरे भाइयों, मेरी माताओं, 25 साल तक चैन से नहीं सोया, बच्चों को समय नहीं दिया। बच्चे आज भी किराए के मकान में जयपुर रहते हैं। कई मौके आए, 1000 करोड़ का आदमी हो जाता, हेलीकॉप्टर का मालिक हो जाता, हजारों लोग साथ चलते हैं। चाहता तो जयपुर में 100, 200, 500 बीघा जमीन पर कब्जे करके जैसे और करते वैसे मैं भी बना लेता। लेकिन एक खानदानी घर में पैदा हुआ हूं, बचपन से सुनता आया हूं, पूत सपूत तो क्यों धन संचे और पूत कपूत तो क्यों धन संचे। कभी मोह माया के चक्कर में नहीं पड़ा, कभी पैसे के चक्कर में नहीं पड़ा। ईमानदारी से राजनीति कर रहा हूं, लेकिन सौभाग्यशाली भी हूं कि एक बेटा और एक बेटी है। और मुझे लग कि जो मेहनत कर रहा हूं मुझे तो कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पर ईश्वर की कृपा मेरे बेटे और बेटी में जरूर होगी। आपके अंतर से चुनाव लड़ रहा हूं, इंकलाब का नारा लेके निकला हूं ताकि हाड़ौती में बदलाव आए, हाड़ौती की राजनीति में बदलाव आए। हाड़ौती में जो चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है, उस भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए चुनाव लड़ रहा हूं। जो धन्ना सेठ बैठे हैं, पूंजीपति बैठे हैं, जिन्होंने हाड़ौती की सारी राजनीति को अपनी मुट्ठी में ले लिया। अगर किसी किसान के बेटों को अगर चुनाव लड़ना है तो उनके दर ढोक देनी पड़ती है। अगर किसानों के बेटे को अगर कोई धंधा करना है, कोई सड़क बनानी है, ठेका लेना है, तो उन 4 पूंजीपतियों के दरवाजे में ढोक देनी पड़ती है। कोई हमारे लोग नौकरियां कर रहे हैं, किसानों के बेटे नौकरियां कर रहे हैं, अगर उनको पोस्टिंग चाहिए, तबादला चाहिए, तो उन धन्ना सेठों के दरवाजे पे जाना पड़ता है, जिन धन्ना सेठों के खुद के तो वोट नहीं है, लेकिन हमें आपस में लड़ाकर, जैसे अंग्रेजों ने राजाओं को लड़ाकर इस देश पे कब्जा कर लिया था, ऐसे ही वो ओम बिरला, प्रताप सिंह सिंघवी, प्रमोद जैन भाया, शांति धारीवाल, हम किसानों की जातियों में आपस में लड़ाकर फूट डालकर राज कर रहे हैं और हमारा खून चूसने का काम कर रहे हैं। इसलिए इंकलाब का नारा लेके आया हूं, बदलाव का नारा लेके आया हूं। मेरी एक ही चाहत है कि सारी किसान जातियों को एक जाजम पर बिठा दूं और उन धन्ना सेठों से राजनीति को छीन कर किसानों के बेटों को राजनीति में दे दूं। अगर किसान होते, अगर आज तुम्हारे यहाँ अगर किसानों के बेटे नेता होते, अगर किसान का बेटा एमएलए एमपी होता, तो जो फसल बीमा का पैसा है अब तुम्हारे हाथों में होता। अब तक जो बस बरसात की फसलें चौपट हुई है, उसका फसल बीमा का पैसा अब तक किसानों को मिल चुका होता। अगर किसान का बेटा दुष्यंत की जगह सांसद होता, तो अब तक आपके जो खाद के कट्टों के लिए
जो खाद के अटैचमेंट के साथ कट्टे मिल रहे हैं, जो उस खाद का कट्टा 1800-2000 में मिल रहा है, ये बेईमानी आपके साथ नहीं होती, ये बेईमानी किसानों के साथ नहीं होती। इसलिए नरेश मीणा चाहता है, इसलिए नरेश मीणा चाहता है कि ये बदलाव हो और अंता से शुरुआत हो। अगर अंता से आपका बेटा एमएलए बन गया तो ये तय मान लेना, अगली बार झालावाड़ 12 का सांसद भी यहीं का, इसी धरती का किसान का बेटा होगा, दुष्यंत नहीं होगा। और अगर ये बन गया तो उस ओम बिरला का अंत करने के लिए प्रहलाद गुंजल को कोटा का सांसद बनाकर नरेश मीणा आपको दिखाएगा। किसानों के बेटे होंगे। आज आपने देखा होगा, सुना होगा, मेरी सोच कितनी बड़ी होगी, मैं कितनी दूर तक सोच रहा हूं। आज तक आपने देखा होगा मैंने एक भी शब्द मोरपाल सुमन के खिलाफ नहीं बोला, जबकि वो मेरा प्रतिद्वंदी है, जबकि वो हमारे राजनीति में, चुनावी समर में वो मेरे खिलाफ प्रतिद्वंदी है। लेकिन मैं उसके खिलाफ इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि वो भी किसान का बेटा है, वो भी माली समाज का बेटा है। चुनाव आजकल में खत्म हो जाएगा, चुनाव 2 दिन में खत्म हो जाएगा। उसके बाद मोरपाल सुमन नरेश मीणा गले मिलेंगे, क्योंकि नरेश मीणा चाहता है जो भी खेती बाड़ी करते हैं, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, राजपूत समाज हो, चाहे वो मुस्लिम समुदाय से हो, जो लोग भी खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं, जो किसानियत को पसंद करते हैं, जो व्यापारी जो शहर में बैठे हैं और वो जो किसान को खुशहाल बनाना चाहते हैं, किसान की आर्थिक रूप से मजबूती चाहते हैं, उन तमाम लोगों को एक जाजम पर बिठाकर इस हालत में बदलाव करना चाहता हूं। इस बदलाव में आप भी आगे आइए, ये चुनाव नहीं है, ये आंदोलन है। पहली बार आप लोग इस तरह के भाषण सुन रहे होंगे जो किसानों के हितों के लिए भाषण दिए जा रहे हैं। अब तक तो बीजेपी कांग्रेस वाले आते थे, आपस में गाली गलौज एक दूसरे को कहते थे, लेकिन आप पहली बार सुन रहे होंगे जब इस तरह की बात हो रही है। मेरी बहनों, मेरी माताओं, आप सभी किसान भाइयों को एक न्यूता दे के जा रहा हूं, आपको पीले चावल बांट रहा हूं, आपको न्यूता दे रहा हूं। 8 तारीख को परसों इसी मांगरोल की धरती पर एक किसान का बेटा, एक किसान नेता जो किसानों के लिए, कमजोर लोगों के लिए लड़ता है, इस राजस्थान का लड़ाका हनुमान बेनीवाल हेलीकॉप्टर लेकर मांगरोल की धरती पर आपके बेटे का समर्थन करने, वोट मांगने के लिए आ रहा है। मेरे भाइयों 8 तारीख को मांगरोल की धरती पर इस देश का ऐसा वक्ता, जिसको जब तक आप सुनोगे सुनते ही रहना, ऐसा वक्ता आप पार्टी, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय नेता, राष्ट्रीय प्रवक्ता, राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी 8 तारीख को उस मंच पर आपको बोलते हुए सुनाई देंगे। 8 तारीख को उस मंच पर वो राजेंद्र गुडा भी आपको सुनाई देगा, जिस राजेंद्र गुडा ने एक कुमार का गधा मर गया था लाइट से चिपककर, उस गधे को, जिसकी रेट 3000 होगी, जिस राजेंद्र गुडा ने उस गधे के मरने पर INJN के धरना दे दिया था और उस गधे के 60,000 कुमार को दिलाए थे, वो मुआवजा 60,000 का मुआवजा दिलाने वाला राजेंद्र गुडा भी आपको उस मंच पर बोलता हुआ दिखाई देंगे। उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल जी प्रधान, वो भी आपको मंच पर नजर आएंगे, हमारी बहन। और उसके साथ साथ इस हाड़ौती के वो सारे क्रांतिकारी साथी जो आज मेरे साथ खड़े हैं, वो तमाम लोग आएंगे। इसलिए पीले चावल बांट रहा हूं, निमंत्रण देके जा रहा हूं। मेरे पास व्यवस्था नहीं है, आप अपने खर्चे पर मांगरोल आना, मांगरोल में सभा करेंगे, उसके 3 बजे के बाद मांगरोल बना दो। जो वसुंधरा जी, भजन लाल जी और कांग्रेस के नेताओं ने भी रोड शो किए थे, उनकी आंखें खुल जाए कि रोड शो तो इसको कहते हैं जो नरेश मीणा के साथ किसान रोड शो निकाल रहे हैं। क्या कल परसों आओगे? हाथ खड़े करो, कौन कौन आएगा? सारे आओगे? अच्छा, मेरे को वोट दोगे? हाथ खड़े करो मेरे को वोट देने वाले। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।